आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दूसरा लेक्चर है मेरा एससीओ समिट पे और ये फाइनल भी है। तो हो गई एससीओ समिट। सबसे बड़ी यहाँ पे जो बात रही है वो व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात है वो रही। 3 मिनट तक नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की, उनका आभार व्यक्त किया और साफ साफ बोल दिया कि देखिए हमको इस युद्ध को एंड करना है और आपके ऊपर ये दारोमदार है। हमको फ्यूल पे, हमको फर्टिलाइजर पे, हमको एनर्जी पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ये सीधा बोल यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन को। और व्लादिमीर पुतिन ने भी बोल दिया कि मैं आपके कंसर्न से जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी हाईलाइट जो है वो व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी की भी विजिट रही, मीट रही। अब आपको बता दो कि वैसे तो ये भी कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। भूल जाइए दोस्तों, आंखें तक मिली, मिलना तो भूल जाइए। एस जयशंकर ने आंखें तक नहीं मिलाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे शहबाज शरीफ पाकिस्तान के फ्लड्स की बात करते करते रोने लगे, मतलब लगभग रो ही दिए थे वो, उनका गला एकदम चोक हो गया था, ठीक है। बहुत बड़ी आपदा आई है पाकिस्तान में और बोला कि पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा समुद्र बन गया है और सबसे मदद भी मांगी उन्होंने। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपको पता ही है ये सारे देश जो हैं वो इसमें शामिल हैं। 8 देश हैं, ईरान भी अभी शामिल हो ही गया है। 2018 में पहले 6 थे, बाद में 2018 में ये हुआ कि भारत को भी शामिल करो। चाइना डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो जब भारत को शामिल करना है तो चाइना ने बोला पाकिस्तान को भी शामिल करो, तो दोनों शामिल हो गए। अगले साल यहाँ पे जो समिट है वो भारत में होने वाली है। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी जी अगेन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई, एकदम कोल्ड एटीट्यूड रहा। लेकिन यहाँ पे शी जिनपिंग ने ये बोला है कि अगले साल आप इसको होस्ट करने वाले हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट को, और हम आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने 2 टूक में जवाब दिया कि देखो हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, 7.5% से हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो होगी और सबसे बड़े हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, ठीक है। वैसे ये सब तो मैंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कुछ फैक्ट्स लगा दिए हैं। आपको बता दो कि भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें, ज्योग्राफिकल, तो 30% इनकी जीडीपी में हिस्सेदारी है। साथ ही साथ 40% कुल आबादी एरिया है, ठीक है। अगर हम एससीओ की बात करते हैं, इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, स्टडी ग्लोस के नाम से, वहां पे आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। और जैसा कि आपको पता है हमारा शानदार यूपीएससी प्रोग्राम जो है वो लाइव है, लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं। भैया कहाँ हो, अभी तक बैठे हुए हो, फटाक से आओ, कोर्सेज को अवेल करो, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी एक कोने पे खड़े हुए हैं और शहबाज शरीफ एक कोने पे खड़े हुए हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। 3 बड़ी बातें जो यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने बोली। सबसे पहले तो 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स होगा, यहाँ पे मिलेट्स प्रोडक्शन की बात की है। मिलेट्स देखिए, बाजरा जिसको बोलते हैं, भारत का 14 मिलियन टन से 17 मिलियन टन हो गया है। मतलब भारत में जो पैदावार है ये 2014 में इतना था और अभी हमने 17 मिलियन टन के करीब इतनी पैदावार की है 2017-18 में, नहीं 2020 आते आते। तो ये देखिए कि भारत में एक तो मिलेट प्रोडक्शन बढ़ा है, इसीलिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने ये बात पिच कर दी। और नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि अगले साल जो यूनाइटेड नेशंस का ईयर होगा वो ईयर ऑफ मिलेट्स होने वाला है, 72 देशों ने इसका समर्थन किया है। मिलेट्स भुखमरी को खत्म करने के लिए एक रामबाण उपाय है। एक तो वो बहुत ही सस्ता है और उसको आप आसानी से उगा भी सकते हो। तो नरेंद्र मोदी ने ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म चुना और मिलेट्स का यहाँ पे प्रपोजल लेके आ गए कि आप मिलेट्स के प्रोडक्शन पे क्यों काम नहीं करते, मिलेट्स दीजिए, इससे गरीबी हटेगी और हम तो प्रोडक्शन कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एससीओ देशों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत, यहाँ पे इनडायरेक्टली पाकिस्तान को लताड़ दिया, बोला कि बेटा तुम हमको, अफगानिस्तान में लोग मर रहे हैं, 50,000 मिलियन टन जो है वो हमको गेहूं भेजना था, वो तुमने हमको भेजने नहीं दिया और ये बहुत ही गलत बात है। तुमने हमको ट्रेड रूट दिया ही नहीं है, महीनों से वो ऐसे ही अटका हुआ है। अरे दे देते, इतनी ही तुमको चिंता है अफगानिस्तान की तो दे देते, उनको कम से कम खाना मिल जाता। तो यही ट्रांजिट ट्रेड की बात की गई है। फिर उसके बाद ईरान के भी यहाँ पे इब्राहिम रईसी से मिले, तो उस पर भी चाबहार पोर्ट पे बात हुई। कनेक्टिविटी पे, यहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी पे ज्यादा बात की नरेंद्र मोदी ने कि जब हम कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे ना तो ट्रेड अपने आप बढ़ेगा। देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल देंगे। यहाँ पे बोला है कि भारत में 70,000 के करीब स्टार्टअप्स है, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, तो हम सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने वाले हैं। और उसके बाद ये एरा इज नॉट ऑफ वॉर, ये सीधा बोल दिया कि ये एरा युद्ध का नहीं है
और मोदी ने पब्लिकली, नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग तय वक्त से ज्यादा चली और पब्लिकली बोल दिया कि इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करिए, चाहे जो भी हो, और इसमें आप डिप्लोमेसी का सहारा लीजिए। वॉर इज नॉट दी सॉल्यूशन, ठीक है। भारत ने, देखिए, भारत रशिया के ना ही खिलाफ है ना ही साथ है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया, लेकिन वो युद्ध का समर्थन भी नहीं करता। यूक्रेन 22,000 स्टूडेंट्स फंसे थे, तो यहां पे नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का भी शुक्रिया अदा किया और रशिया का भी शुक्रिया अदा किया। वैसे आपको बता दूं कि अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो यूक्रेन युद्ध जो है वो जीतता जा रहा है। और यहां पे नरेंद्र मोदी ने यही बोला कि ये जो यूक्रेन क्राइसिस हुई है, इसकी वजह से फूड के दाम, फ्यूल के दाम, पूरी दुनिया में मंदी हमको देखने को मिल रही है। तो ये वॉर का एरा है ही नहीं। हम कई बार फोन पे आपसे बात कर चुके हैं कि डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग, D3, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। सीधा सीधा नरेंद्र मोदी ने ये बात बोल दी। फिर क्या बोला है ये देखिए कि देखिए हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज पे गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इस समय जो सबसे बड़ी चिंता है वो है फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी और फर्टिलाइजर। F3 अगेन, D3 अब F3 आ गए। फूड सिक्योरिटी, क्योंकि यहां पे भुखमरी जैसे हालात है बहुत सारे देशों में। फिर फ्यूल सिक्योरिटी, एनर्जी क्राइसिस आप देख ही रहे हो, हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। और फर्टिलाइजर्स, इसके बिना खेती नहीं होने वाली। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो तैयार रहिए। तो हमको तरीके ढूंढने पड़ेंगे ताकि हम इन चीजों को टैकल कर सके। फिर क्या बोला, अब देखिए यहां पे रशिया को भी शुक्रिया बोला, यूक्रेन को भी शुक्रिया बोला और बोला कि हमारे बायलैटरल टाइज जो हैं वो और अच्छे होंगे। व्लादिमीर पुतिन ने क्या बोला, व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही सधे हुए तरीके से बोल दिया, हाँ हाँ ठीक है, हम समझ गए जो आप कहना चाह रहे हैं, आई नो योर कंसर्न। व्लादिमीर पुतिन ने थोड़ा सा ऐसे मजाकिया तौर पे ये बोला कि आपका बर्थडे आने वाला है, आज बर्थडे है ना। कल उन्होंने बोला कि आज आपका बर्थडे है और रशिया में तो एक प्रथा है कि हम एडवांस में बधाई नहीं देते। तो एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने बधाई देने से इनकार कर दिया, लेकिन मजाकिया तौर में बाद में उन्होंने बोला कि हम शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आपका बर्थडे बहुत अच्छा हो, आप देश के लिए बहुत ज़्यादा काम करें, ये सारी चीज़ें बोली। और उसके बाद फिर व्लादिमीर पुतिन ने ये भी बोला कि देखिए फर्टिलाइजर की जहाँ पे बात कर रहे हैं तो 8 गुना ज़्यादा हमारा भारत से ट्रेड बढ़ गया है और हमारी बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप है और हम इसको आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नरेंद्र मोदी की बात जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है। अब उसके बाद भैया ये शहबाज शरीफ की कुछ बातें, ये शहबाज शरीफ का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, व्लादिमीर पुतिन भी हंसने लगे। शहबाज शरीफ कान में ईयरफोन नहीं लगा पा रहे थे, वो बार बार ईयरफोन लगाए, बार बार गिर जाता। शहबाज शरीफ जब फ्लड सिचुएशन बता रहे थे, बाढ़ के हालात बता रहे थे, तो लगभग वो रोने लगे थे, ठीक है। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ एक बहुत ही वीक प्राइम मिनिस्टर है। ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द, इमरान खान फिर भी बहुत बेटर थे, शहबाज शरीफ बहुत ही वीक प्रधानमंत्री हैं। इनके आप वीडियो भी देखें तो अजीब है, हालांकि इनका काम ठीक है, इन्होंने पंजाब में अच्छा काम किया है, लेकिन पब्लिक अपीयरेंस इनको देना नहीं आता। अब इस चीज पे इनका मजाक उड़ रहा है, बहुत ज्यादा इनका मजाक उड़ रहा है। अब देखिए गलती हो जाती है ना, नहीं हो पाता कभी कभी, लेकिन अब ये भाई पब्लिक छोड़ेगी नहीं। तो पाकिस्तान के ऑपोजिशन ने जबरदस्त मजाक उड़ाया, बोला कि सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट फॉर द कंट्री है। और इसको देखते हुए, क्योंकि शहबाज शरीफ ने मदद मांगी, ट्रांसलेटर होता है ना, देखिए जैसे नरेंद्र मोदी ने हिंदी में बोला तो कान में ट्रांसलेटर होता है, वो तुरंत ट्रांसलेट करता है लीडर को कि क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो अब उन्होंने हेल्प मांगी, व्लादिमीर पुतिन भी हंसने लगे थोड़ा सा देख के, तो ये एक काफी थोड़ा सा मजाक के पात्र बन गए, ठीक है। तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हुई, मैं क्या बताऊं। यहां पे अब ये देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तो ये ट्वीट किया कि देख सकते हैं कि 4 साल बाद एक ऐसा लीडर आया जिसको ग्लोबल रिस्पेक्ट मिल रही है। ऑपोजिशन ने ट्वीट किया कि बेगर्स कैन बी चूजर्स। भैया तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे हालात इतने बुरे हैं। यहां पे एक और वीडियो यहां पे पोस्ट कर दी, ये देख सकते हो इस तरीके की। अब एक कासिम खान सूरी ने, भाई सारे लीडर जो है वो आगे जा रहे हैं और शहबाज शरीफ खाने को देख रहे हैं और उन्हें खा भी लिया जाके। मतलब सारे लीडर जो हैं वो उनका सामने, वो शहबाज शरीफ खाने को देखा, खाने में क्या क्या है यार, ढक्कन कब खुलेंगे। तो ये हिसाब किताब रहा है, तो यही चीज है। अब उसके बाद अब ये चीज बोली है यहाँ पे पाकिस्तानी पीएम ने कि मैंने इस तरीके का डेवस्टेशन कभी भी नहीं देखा और बहुत ही ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो पूरा समुद्र के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तानी पीएम क्या, भारत के पीएम ने ये बोला कि हमको बहुत जरूरी है कि एक कनेक्टिविटी, प्रॉपर कनेक्टिविटी जो है वो हम इसमें लेके आए।
देन उसके बाद पैंडेमिक, सप्लाई चेन, एनर्जी क्राइसिस, इन सब की बातें इसको मैं बता ही चुका हूं, तो दोबारा अब रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये सब रहा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आंख तक नहीं मिली यहां पे। मतलब समझिए कि पाकिस्तानी पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस, किसी ने भी बात नहीं की, ना भारत ने बात की, और ये दूरियां जो है वो हमको देखने को मिली। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बात होगी, शायद शहबाज शरीफ, क्योंकि प्रधानमंत्री का ट्वीट, फिर शहबाज शरीफ का रिस्पॉन्स अच्छा लग रहा था फ्रेंडली टॉक्स होंगी, लेकिन दोस्तों बिल्कुल इग्नोर मारा है, यहां पे फुल्ली इग्नोर मारा है। बिलावल भुट्टो से ये भी पूछा कि भैया अगले साल आ रही है, आ रहे हैं हम लोग, मतलब एससीओ समिट जो भारत में होगा, तुम लोग आओगे कि नहीं? उन्होंने बोला ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे। देखिए जो भी होता है उसका एक रीजन होता है। अब डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंतन किया होगा, गहन चिंतन हुआ होगा, जो भी है हम आगे देखेंगे क्या होता है। हमारे यूपीएससी कोर्स को आप जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।